आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट की। और हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस जंग के असरात मुरत्तब हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ रहा है और मुस्तकबिल को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के क्या होगा, हर किसी की जबान पे, यानी आम इंसान अगर है, मैं अगर हिंदुस्तान की बात कर लूं तो आज मैंने कई लोगों से बातें की, काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई और जिससे भी बात हुई वो काफी फिक्रमंद है। वो फ्यूचर को लेकर के, आज तो हिंदुस्तान में अभी 4-5 रुपए तेल की कीमत बढ़ी है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, तबसरा क्या हो रहा है, कह रहे दरअसल अभी 5 सूबों के चुनाव होने, जिसे मगरबी बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सरकार ने अभी दाम नहीं बढ़ाए। जिस दिन पोलिंग हो जाएगी इन 5 स्टेट के चुनाव की, उस दिन 150 रुपए लीटर में यहां तेल मिलेगा। ये मैं बता रहा हूं जो बातचीत हो रही है, इसको हतमी बात ना समझिएगा, लेकिन चीमगोइयां हो रही हैं कि महंगाई कहां तक जा सकती। क्योंकि देखिए, तमाम तर दावों के बावजूद अब भी 3,000-4,000 में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। कालाबाजारी को कुछ जगहों पे पकड़ा भी गया, लेकिन क्या इससे ही मामला कंट्रोल हो जाएंगे? ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, लेकिन आलमी सतह पर यही सूरत हाल है, आलमी सतह पर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने वाला नहीं है फिलहाल। हालांकि ईरान ने आज कहा है कि जो हमारे दुश्मन देश हैं उन्हीं के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होगा, बाकियों के लिए तो खुला है, कोई मसला नहीं है। ये आज ईरान ने क्लियर किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि रेड सी, बाबुल मंदब, वो भी तकरीबन बंद हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्राइसिस बढ़ेगी। उसके वजह से भी यूरोप में खास तौर से अभी रूस ने बड़ी धमकी दी है, कहा कि यूरोप को तो गैस बंद कर देनी चाहिए। और आपको पता है कि अगर यूरोप में गैस न जाए, वहां गैस न भेजी जाए, तो आपको यकीन नहीं होगा कि वहां की जिंदगी फ्रीज हो जाएगी, वहां की जिंदगी रुक जाएगी। ये वहां पे इसके असरात मुरत्तब इतने खतरनाक, ये आप देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो आज मैंने थंबनेल बनाया है, आज का जो थंबनेल है वो ये कि ईरान अमेरिका जंग में नया मोड़ आया है। नया मोड़ ईरान और अमेरिका की जंग में, और वो नया मोड़ ये है कि ईरान ने अब डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव कार्रवाई शुरू कर, ऑफेंसिव कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये इसके असरात जो है बहुत ज्यादा पड़ते दिखाई दे रहे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ईरान इस तरह से ऑफेंसिव हो सकता है। और ईरान के हमले जो हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे किस तरह के हमले हो रहे हैं। और आज भी बड़े हमले ईरान की तरफ से हुए हैं, ईरान पे भी हमले हुए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वहां पे फिर एक बार यह दावा किया ईरान ने कि F-15 को मार गिराया और कई जहाज ईरान ने मारे। ये आप देखिए, और ये देखिए यहां पे मैं इसलिए कह कि क्या हिकमत अमली, और फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरह से भी आप देखिए किस तरह से जंगें जो है वो एक के बाद एक अलग अलग मराहिल तय कर रही हैं। शुरू में तो यह लग रहा था कि जैसे अमेरिका जो है वो जंग जीत रहा है,
अमेरिका जंग जीत लेगा, ऐसा शुरू में लग रहा था। लेकिन बहुत जल्द दुनिया को यह गलतफहमी दूर हो गई, बहुत जल्द यह गलतफहमी दूर हुई कि ऐसा मुमकिन नहीं है, यह जंग ईरान ने जीत ली। अब यह खबर चल रही और ईरान ने अभी धमकी दी है कि अगर हमारे पावर प्लांट पे हमला किया गया, आईआरजीसी ने बहुत बड़ी धमकी दी कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला किया गया तो याद रखिए कि हम पूरी तरह से स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देंगे, सबके लिए बंद कर देंगे, और फिर दुनिया में त्राहिमाम होगी, दुनिया में हंगामा हो जाएगा। और आज ये देखिए एक खबर कि इजराइल अब दुनिया के सामने कटोरा लेके खड़ा हो, दुनिया से मदद मांग रहा है। वो यूएनओ जिसके सेक्रेटरी जनरल को आने से रोक दिया था, जिसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, यही अपने जो बहुत बड़े बहादुर, आप ही कहिए, जो भी नाम दे लीजिए, कि साहब हम आने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे, यही तो कह रहा था इजराइल सेक्रेटरी जनरल को। आज उसी यूएनओ से फरियाद कर रहा है, रोको ईरान को, रोको ईरान को। ये फरियाद, ये गुहार लगा रहा है। आज ये सूरत हाल हो गई। अमेरिका और इजराइल के अंदर ठन गई है। और फिर डिमोना पे जिस तरह से अटैक किया ईरान ने, उससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए, उससे और ज्यादा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि कई तरह की खबरें, अलग अलग खबरें आ रही, अलग अलग। और एक तरफ जहां ये खबर है कि साहब नेतन्याहू वाकई कहां है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये क्या, ये सही में ये वही नेतन्याहू है या कोई अभी भी सस्पेंस बाकी है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो नेतन्याहू के बजाय मुश्तबा खामनाई पे सवाल कर रहा है कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, आखिर वो कहां है? 2 हफ्ते हो गए सुप्रीम लीडर बने हुए, वो सामने क्यों नहीं आए? एक चीज और आपको बता दूं, जो मार्केट में मैं वो बता रहा हूं, जो लोगों के जहनों में है वो मैं बता रहा हूं। अब चल रही ये बातें, मैं क्या कर सकता हूं? और वो ये है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कहां, वो कहां है? क्योंकि अभी तक ना तो उनका जनाजा दिखाया गया, एक बार अनाउंस हुआ था कि तदफीन इस दिन होगी, उसके बाद से कुछ पता ही नहीं कि तदफीन कब होगी, कैसे होगी, क्या तैयारियां हैं, उसकी कुछ भी नहीं पता। अहलिया हयात है, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की बीवी के बारे में था कि वो मौत हो गई, लेकिन वो जिंदा है, वो हॉस्पिटल में जेर इलाज थे और ठीक हो गई। आपको पता है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की अहलिया भी आयतुल्लाह के साथ थी, उन्हीं के साथ थी, और वो जख्मी हुई थी। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई भी जख्मी हुए थे। तो ये दोनों हयात हैं, दोनों बच गए। लेकिन कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। अच्छा, कहा क्या जा रहा है भाई, तमाम ताजियती प्रोग्राम हो रहे हैं, खुद ऐलान कर रहा है, तो यकीन न करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन जैसे हर चीज भाई नेतन्याहू बार बार, आप देखिए एआई से, हालांकि अब ईरान भी शायद मान रहा,
क्योंकि मैं शहर न्यूज में देख रहा था कि नेतन्याहू के बयान को जारी कर रहा है शहर न्यूज। कहीं कोई डाउट नहीं, शुरू शुरू में तस्नीम और ये सब, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू अभी भी सामने नहीं आए। और जो उनकी आलमी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें कहां थे जर्नलिस्ट? कौन था जर्नलिस्ट? किसने उसे कवर किया? क्या कोई सामने आया? तो इस तरह के बड़े सवाल हैं, बड़े उलझावे हैं, और कोई बईद नहीं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हयात हो। ये मैं कोई र्यूमर वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी मैं एक बहुत ही बड़े वकील के साथ बैठा हुआ, माहिर कानून, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कोई बईद नहीं है कि IRGC जो है वो आयतुल्लाह को लेकर के और कहीं ऐसी जगह चली गई हो, कहीं खुफिया जगह पे। बहुत मुमकिन है कि आयतुल्लाह तैयार ना हो रहे हो, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की, वो सिक्योर कर लिया हो और न बता रहा हो जमाने को, दुनिया से अभी छुपा के रखा हो। क्या ये भी मुमकिन है? तो आप ये देखिए, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं। इसके अलावा आज जो एक और घटना, एक जो और, वो ये कि पूरा अमेरिका लगा हुआ है, पूरा अमेरिका लगा हुआ है, इजराइल लगा हुआ है, किसी तरीके से अरबों में और ईरान में जंग छिड़ जाए, इनके ताल्लुकात खराब हो जाए। अभी तो मैं आपको एक और बताऊं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन सबसे पहले ये। और आज आप देखिए कि सऊदी अरब ने 5 सिफारतकारों को, यहां पे के 5 सिफारतकारों को पर्सोना नॉन ग्रोटा ये घोषित करते हुए उन्हें 24 घंटे के भीतर मुल्क छोड़ने का ऐलान कर दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर आप यहां से चले जाइए। ये उन्होंने कहा कि सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। सऊदी अरब ने फैसला ईरान के बढ़ते हमलों के दरमियान लिया है। और मैं एक चीज बता दूं आपको कि इस वक्त जो भी फैसला लिया जा रहा है, मेरी बात कोई मानता नहीं है। पता नहीं क्यों वो अमेरिका के दबाव में लिया। पूरा अरब लीग, पूरा अरब वर्ल्ड वो ईरान से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि यहां से, मिडिल ईस्ट से जो अमेरिकी बेस है वो हट जाए। कोई मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि जब से अमेरिकी बेस बने हैं तब से यहां के हालात बिगड़ गए, यहां का माहौल खराब हो गया, यहां की राजनीति बदल गई और ये कब्जा किए जा रहे हैं एक के बाद एक। तो कोई नहीं चाहता कि यहां पे अमेरिकी बेस रहे। लेकिन मसला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान क्या कर सकते? उन्हें डर है, उनकी सिक्योरिटी अभी भी अमेरिका के पास है। उन्हें खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अमेरिका की बात न माने और हमें रातों रात या तो उठवा लिया जाए या तो मरवा दिया जाए। ये डर है, ये डर है, ये डर यूएई को भी है, ये तमाम शाहों को डर है, इस बात का खतरा है। और इसलिए जो अमेरिका कहेगा वो इन्हें करना पड़ेगा, और ये करेंगे मजबूरी। ये मजबूरी होगी, गाली हालांकि इन्हें को खानी पड़ रही, ये भी मैं बता दूं। जो जो सुन रहा है वो इन्हीं को बुरा भला कह रहा है, साहब ये तो इस्लाम के गद्दार हैं, ये खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन यहूदियों के परस्तार हैं, ये खुद को
खादमीन हरमैन शरफैन कहते हैं, लेकिन खादिम तो ये अमेरिका के हैं। ये लोग कह रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं जो इनकी अंधी तकलीद करते थे। आज ये हालात पैदा हो। मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूं, इस वक्त एक सही रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आप पता कर लीजिए। लेकिन ये कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई सऊदी अरब ने ईरान के हमलों के बीच तीखी प्रक्रिया रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तेहरान के 5 सिफारतकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया। इसका मतलब यह कि 5 ईरानी सिफारतकार राजनयिक सऊदी अरब में अवांछित व्यक्ति हैं। इन्हें अगले 24 घंटे से भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिए गए। 24 घंटे में निकल जाओ। सऊदी अरब ने जिन ईरानी राजनयिकों को देश से निकाला उन्हें मिलिट्री अताशी भी शामिल। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ईरान के हमलों से बेहद नाराज, इस वजह से उसने चीन की मीडिएशन में वे बीजिंग समझौते को भी तोड़ने का फैसला किया। इस समझौते के कारण दोनों देशों में जो सिफारती ताल्लुकात मजबूत हुए थे वो खत्म हो गए। और यही देखिए, खैर ताल्लुकात अभी खत्म हुआ, फिर ताल्लुकात बन जाएंगे, फिर खत्म होंगे, फिर बन जाएंगे, वो कोई मसला नहीं। लेकिन ये प्रेशर क्यों हो, कैसे हो सकता है प्रेशर? आप सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, ये तो चलिए अरब है, ये तो अरब है। मैं आपको बता रहा हूं, नाटो को धमका रहा है अमेरिका। कह रहा ठीक है, आप हमारा साथ न दीजिए, आप कायर हो, आप बुज़दिल हो, आप डरपोक हो। लेकिन याद रखना, मैं भी वक्त आने पे बताऊंगा ये धमकी किसको, नाटो को दे। अमेरिका धमकी दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि वो अलग थलग पड़ रहा है। तो अगर कोई नाटो को धमकी दे सकता है तो फिर वो आप बताइए कि इन अरबों को क्यों नहीं दे सकता? अरबों को डिक्टेट क्यों नहीं कर सकता? जबकि ईरान बार बार, अगर ताल्लुकात बातली बात हो तो ईरान बार बार कह रहा है कि हमारा मुस्लिम देशों पे हमला करने का कोई मकसद नहीं, ना हम हमला कर रहे हैं, हम तो अमरीकी बेस पे कर रहे हैं, अमरीकी बेस पे कर रहे हैं। और बाकी अगर कहीं कोई ऐसे हमले हो रहे हैं तो उसकी जांच कराई जाए, उसमें इजराइल। अभी मैं देख रहा था, आप सोचिए जरा से कि आप ये खबर अभी चल रही है, जो बहुत मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट खबर होगी, कि जो बर्तानिया, ब्रिटेन पे जो अटैक हुआ था उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब ये इजराइल ने किया है, ये हमने तो अटैक किया ही नहीं, ये हमने तो अटैक किया ही नहीं, ये कहा जा रहा है। और अभी इस पे भी मैं चर्चा करूं अलग